सो जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है 2001 के जो बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे उसके अंतिम पड़ाव यानी पार्ट 3 में आ गए दोस्तों। तो यह अंतिम पार्ट है इसका। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है अपलोड किया जा चुका है। तो जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसका पार्ट 1 पहले ज़रूर देख ले। तो चलिए अंतिम पार्ट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे भारी ग्रह है। तो दोस्तों ऑप्शन में पृथ्वी है, शनि है, मंगल है, शुक्र है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका शनि हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अगर सबसे भारी और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो दोस्तों बृहस्पति जो है सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपके सौरमंडल का। और उसके बाद आता है शनि। तो शनि चूँकि यहाँ ऑप्शन में है और बृहस्पति ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग आंसर को टिक करेंगे तो आपका यहाँ शनि हो जाएगा। और लेकिन अगर बृहस्पति कभी हुआ, बृहस्पति और शनि दोनों हुआ, तो आप बृहस्पति को टिक करना, क्योंकि बृहस्पति जो है सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो कौन सा धातु नहीं है दोस्तों, तो आपका पी जो है धातु नहीं है। बाकी ए बी सी दोनों क्या है आपका धातु है। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है आपका धातु नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस पदार्थ का घनत्व जो है अधिकतम होता है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो आपका जो है तांबा का घनत्व जो है सबसे अधिकतम होता है। पानी, कांच और एल्यूमिनियम के अकॉर्डिंग जो है आप तांबा का जो देखोगे घनत्व तो ये सबसे अधिक होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी राशि आयतन को स्थिर रखते हुए गैस को गर्म करने पर नहीं बढ़ती है। तो नहीं बढ़ती है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जब नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है अणुओं का माध्य वेग, या अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, या गैस का दाब, या फिर अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों अणुओं का सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा शून्य यानी निर्वात में होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी वायु तथा निर्वात में इसका सबसे अधिक चाल होता है दोस्तों। यानी इसको भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल भिन्न भिन्न होती है। तो जहाँ इसका यानी इसका जो है माध्यम वेग जो है आपका अपवर्तनांक जो होता है उस पर भी निर्भर करता है। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जो है जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है उतनी अधिक होती। तो शून्य आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और शून्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो निर्वात। निम्न में से कौन सा तरंग दैर्घ्य जो है दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो 5000 ए जो है क्या होता है दोस्तों आपका दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य के क्षेत्र में पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है दोस्तों, तो आपका फैराडे के नियम पर जो है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो आपका जो है बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है। तो दोस्तों परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। ये न्यूट्रिनो जो है ये नहीं होता है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि गामा रे मूलतः होता है। तो गामा रे मूलतः किस में होता है दोस्तों, तो गामा रे जो है मूलतः आपका फोटोन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं होता है, यह सिर्फ कहाँ होता है तो फोटोन में होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एक लघु चुंबक से लंबी दूरी r पर चुंबकीय प्रेरण परिवर्तित होता है। तो किस में परिवर्तित होता है, तो आपका हो जाएगा 1/r
आर क्यूब की तरह, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का क्या स्रोत है दोस्तों? तो न्यूक्लियर अभिक्रियाएं क्या है? सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला है कि अभिक्रिया ए बी में अभिकारकों की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी बढ़ती है। तो अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर है। तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 1/2 यानी हाफ इसका हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि समताप मंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है। तो प्राकृतिक विलय गर्त कौन सा है दोस्तों? समताप मंडलीय जो ओजोन परत है तो उसका जो है आपका क्या हो जाएगा? फ्रेयॉन्स, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको सबको पता है। मनुष्य पहले क्या था? तो बंदर था, यानी बंदर जो है मनुष्य के विकास प्रक्रिया का सबसे निकटतम प्राणी है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो दोस्तों अदिश राशि की अगर बात करें तो शक्ति जो है दोस्तों क्या है इसमें? अदिश राशि है। बाकी बेल वेग बल चुंबकीय प्रेरण ये सब क्या है दोस्तों? सदिश राशियाँ है। और अदिश राशियाँ वैसी राशियाँ होती है जिनका दोस्तों सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसमें जैसे आज गया आपका चाल, द्रव्यमान, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ताप, दाब ये सब क्या है दोस्तों? अदिश राशियाँ है। तो सदिश सदिश से बहुत जोड़ करके प्रश्न पूछता है। तो आप लोग सदिश सदिश से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर लेना। किस रंग का सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो आपका जो है दोस्तों लाल जो है रंग ताप विकिरण का क्या है? सर्वोत्तम जो है विकिरक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सी पर जो है पानी का घनत्व जो है क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। अधिकांश द्रवों में क्या होता है दोस्तों कि जब उसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है? उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घट जाता है। क्योंकि आयतन और घनत्व में क्या संबंध होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो जहाँ आयतन घटेगा तो क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा। अगर घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। तो आपका 4 डिग्री सी पर क्या होता है? पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है। तो आपका इसका क्या होगा? 4 डिग्री सी पर जो है पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व क्या होगा? अधिकतम होगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है दोस्तों? तो आपका Cu जो है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला है कि कांच है एक प्रकार का। तो कांच क्या है एक प्रकार का दोस्तों? तो अतिशीतित द्रव है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आगे जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। अगला है कि ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में दोस्तों आपका अर्धचालक का जो है इस्तेमाल होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। सब साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे ज्योग्राफी में भूकंप किस पैमाने पर नापा जाता है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल पर क्या होता है? भूकंप को नापा जाता है। अगला है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो आपका जनरेटर का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो डायनेमो के कार्य का क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। डायनेमो क्या करता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो जस्ट ऑपोजिट है आपका जनरेटर। अगला है कि ओजोन की परत हमारी रक्षा करते हैं। तो ओजोन की परत हमारी रक्षा किससे करते हैं दोस्तों? तो आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो हैं उससे हमारी रक्षा करती है। किंतु जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है दोस्तों उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये ओजोन की परत जो है पतली होती जा रही है, इसमें छिद्र हो रहा है आपका। तो
तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य की, तो वह अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आती है तो मनुष्यों को इससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला है, कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका मंगल ग्रह जो है दोस्तों जीवन धारण करने के लिए क्या है, सर्वाधिक जो उपयुक्त है। इस पर कई फिल्म बना है दोस्तों, और वैज्ञानिक जो है इस पर बहुत तरह का शोध भी कर रहे हैं, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक। चलिए अगला देखते हैं कि चलती गाड़ी के डिब्बों में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। तो इसकी व्याख्या किस पर आधारित है दोस्तों? तो बर्नौली के प्रमेय पर जो है इसकी व्याख्या आधारित है। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, तो तभी पानी का पूछा दोस्तों, अभी क्या पूछ रहा है, पदार्थ का घनत्व। तो पदार्थ का घनत्व क्रिस्टल में जो है सर्वाधिक होता है। और घनत्व और आयतन में क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध होता है। अगला है कि कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है दोस्तों? तो वर्षा का पानी जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और सबसे शुद्ध जल भी पूछा जाए दोस्तों, तो शुद्ध जल भी है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वर्षा का ही जल सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वह वाष्पीकरण के द्वारा जो है समुद्र से जो है वायुमंडल में जाती है और फिर जो है पृथ्वी पर वापस आती है वर्षा के रूप में। चलिए अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करता है? तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर जो है अभी केंद्र बल जो है दोस्तों कार्य नहीं करता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। तो समुद्र में ज्वारीय तरंगों का क्या कारण होता है दोस्तों? तो चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण जो है आपका क्या होता है दोस्तों, समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण होता है। दोस्तों समुद्र में पूर्णिमा और अमावस्या को क्या होता है कि जो यानी बहुत तेज़ ज्वार उठती है, क्योंकि इन दिनों पृथ्वी यानी हमारी पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य तो तीनों एक ही सिध में होते हैं। यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं, तीनों एक सिध में आ जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण बल के कारण क्या होता है, समुद्र में बहुत ही जो है ऊंचे ऊंचे जो है ज्वार उठते हैं, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बृहत ज्वार भी कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बीजों के अंकुरण में कौन सी महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? कारण नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, तो हवा भी ज़रूरी है, नमी भी ज़रूरी है, उपयुक्त तापमान भी ज़रूरी है, तो सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। तो सूर्य के रोशनी की आवश्यकता अंकुरण के बाद पड़ती है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अंकुरण किसको कहते हैं दोस्तों? तो बीजों की जो सुषुप्तावस्था में से जागृतावस्था में आने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण। यानी हम लोग जो मिट्टी के नीचे जो बीज डालते हैं तो वह क्या होता है, सुषुप्तावस्था में होती है। जब उस बीज से जो है पौधे बाहर धरती को चीर करके निकलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अंकुरण कहा जाता है। तो अंकुरण के लिए हवा ज़रूरी है, जल ज़रूरी है, उचित तापमान ज़रूरी है, किंतु सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है कि किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों आपका जो बकरी का जो दूध होता है दोस्तों, तो इसमें जो है लैक्टोज शक्कर का जो है प्रतिशत जो है सर्वाधिक होता है। तो यह कई तरह के बीमारियों में भी जो है दोस्तों बकरी का दूध काम में आता है। तंत्रिका आवेग का संचार होता है। तो तंत्रिका आवेग का संचार किस में होता है दोस्तों? तो आपका रासायनिक प्रक्रिया में जो है इसका जो है संचार होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पहले पचता है? तो पहले कौन सा पचता है दोस्तों? तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है पानी, बियर और प्रोटीन के अपेक्षा जो है क्या होता है, सबसे पहले पचता है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि पौधों को जल उपलब्ध होता है। तो पौधों को जल कहाँ से उपलब्ध होता है दोस्तों? तो गुरुत्वीय जल केशिका जल से जो है आपको पौधों को जो है जल उपलब्ध होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विकास का प्रारंभिक बल है। तो विकास का प्रारंभिक बल क्या है दोस्तों? तो प्राकृतिक वरण जो है क्या है दोस्तों,
विकास का प्रारंभिक बल है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, तो द्विआधारी संख्या प्रणाली में 0 और 1 जो है दोस्तों अंक होते हैं। अगला है कि फसलों का आवर्तन जरूरी होता है, तो फसलों का आवर्तन किस लिए ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए जो है क्या होता है दोस्तों, फसलों का आवर्तन जरूरी होता है। अगला है कि निम्न में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थापन हो सकता है, तो आपका जलावन की लकड़ी के लिए क्या है दोस्तों, बायोगैस जो है उचित जो है स्थापन हो सकता है, तो आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि, तो यह क्या है दोस्तों, तो यह एक अच्छा विलायक है, इसलिए जो है यह ज़रूरी है। अगला है कि रुधिर AB वर्ग वाला खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग क्या होगा, AB होगा। तो जो है AB वाला जो रक्त समूह है दोस्तों, वह केवल जो है अपने ही समूह के व्यक्ति को जो है रक्त दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। O जो है दोस्तों ये सर्वदाता होता है, ये AB जो है क्या होता है दोस्तों, AB को जो है सर्वग्राता कहा जाता है, और O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, मैं एक चीज़ बताना भूल रही थी कि मैंने कल एक प्रश्न में जो है 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था दोस्तों, तो मैं 1976 बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी। 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, यह जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1978 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, तो इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, तो इससे जोड़ करके भी प्रश्न पूछा। चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।